तो जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने बड़ी ही अच्छे सब्जेक्ट लेकर आए हैं। विषय है भौतिकी और क्लास 10th का विषय है, जिसमें बड़ी ही VVI MVVI क्वेश्चन सब हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग का हौसला बढ़ सके और अच्छा से और बढ़िया से वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए भेजें। क्योंकि हम लोग का मकसद है कि जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको नॉलेज में बढ़े, उसका विकास हो और अच्छा से अच्छा नंबर लाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पाठ 4 और विद्युत धारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और देहाती में बोलते हैं बिजली। क्या बोलते हैं? बिजली यानी करेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं करेंट। इस चैप्टर में हम विद्युत धारा के बारे में, जो लाइन आता है जिससे बॉल तार टीवी चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल होता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के मतलब हो गया कि तारों से लगातार आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। जैसे कि मान लीजिए ये तार हो गया और इसमें करंट जा रहा है, करंट क्या कर रहा है? जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। लगातार प्रवाह हो तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, जो एग्जाम में बहुत अच्छे तरह से पूछता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि विद्युत धारा को जो करेंट उरेंट होता है, जैसे तार में करेंट होता है, उसको हम किससे नापते हैं? टेस्टर से चेक करते हैं कि इसमें करेंट है कि ना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए टेस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद आ गया कि पदार्थ के 3 मौलिक कण होता है। एग्जाम में आता है कितने मौलिक कण होते हैं? कोई भी पदार्थ 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, पदार्थ हो या परमाणु। ठीक है, पदार्थ के जो परमाणु है वह 3 मौलिक कणों से मिलके बना गया है। ठीक है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन जो 9वां में पढ़ना है वो भी कभी कभी एग्जाम में क्या करता है? 10वां के एग्जाम में पूछ देता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो J.J. थॉमसन। ठीक है, थॉमसन क्या किया गया था? इसका आविष्कार किया था। उसके बाद है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज सर जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज सर जेम्स चैडविक ने किया था। होता क्या है कि कोई भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, जैसे मान ली एकदम छोटा सा कण को हम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से इसको क्या किया जाता है? परमाणु को बड़ा किया जाता है। परमाणु के क्या किया जाता है? बड़ा किया जाता है। कैमरा के जूम कर चेहरा दिखाई। तो परमाणु को क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोप से जूम किया जाता है, और इसमें सबसे बीच वाले भाग होता है उसको बोलते हैं नाभिक। परमाणु के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों तरफ एक पथ वाला बना होता है, इसको बोलते हैं कक्षा सेल या कक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? परमाणु के जो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के जो नाभिक अंदर वाला भाग है उसमें रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। नाभिक में कौन सा? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा मौलिक कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हर कक्ष में घूमता रहता है, चक्कर करता है। यानी कक्षा में कौन रहता है? तो इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे वाला क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन चिन्ह होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस वाला चिन्ह होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे प्लस वाला चिन्ह रहता है। और न्यूट्रॉन क्या है? इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, कोई चिन्ह नहीं रहता है। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, ये आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। उसके बाद आ जाता है बड़ी VVI क्वेश्चन कि आवेश का SI मात्रक क्या है। ठीक है, आवेश का क्या है? SI मात्रक क्या है? तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, यानी C होता है। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, उसके बाद सेलों के समूह को क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है।
उसके बाद आता है कि जिस तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जैसे करंट को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए तार की जरूरत होता है, तो उसको किताबी भाषा में क्या किया जाता है, उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ का मतलब होता है जिस तार से होकर करंट या विद्युत धारा जाए उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है कि विद्युत परिपथ को पढ़ने के लिए किताब पे एक चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आरेख चिन्ह। ठीक है, उसको परिपथ आरेख बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है तो उसको ए मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए मीटर कहा जाता है। ठीक है, ए मीटर को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में क्या सजाया जाता है या जोड़ा जाता है। ठीक, उसके बाद जिस यंत्र के द्वारा किसी विद्युत धारा के विभवांतर मापी जाती है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को बोलते हैं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये दोनों एग्जाम में पूछता है, यानी विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहा जाता है और विभवांतर मापने वाला को वोल्ट मीटर कहा जाता है। उसके बाद आता है ओम का नियम। ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में जो एक तार टेढ़ा मेरा तार रहता है, बॉल के क्या होता है, जैसे ये बॉल हो गया मान लीजिए, इसमें एक टेढ़ा मेरा तार रहता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। क्या बोलते हैं, फिलामेंट या इसको बोलते हैं तंतु। विद्युत बल्ब में जो ललका बॉल 10 रुपया वाला रहता है उसमें तार का बना होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। तो ये जो है ना विद्युत बल्ब किस फिलामेंट के और तंतु किससे बना होता है, टंगस्टन से, टंगस्टन से बना होता है। ये फिलामेंट और है ना टंगस्टन से क्या किया जाता है, बना इसलिए रहता है कि इसमें अगर ज़्यादा करंट होगा तो टंगस्टन का है ना गलनायक बहुत कम होता है और तुरंत गल जाता है, बॉल फूटने से बच जाता है। उसके बाद आता है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, तो निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्या होता है, भरा रहता है, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है। जैसे कि मान लीजिए हो गया आर्गन, हीलियम, ये सब क्या किया जाता है, भरा रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। उसके बाद बड़ी वीवीआई क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। ये सब एग्जाम के लिए बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर क्या कहलाता है, तो विद्युत शक्ति कहलाता है। और 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछता रहता है। और सबसे वीवीआई लास्ट में एक टॉपिक है कि हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, किस तार का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का उपयोग हीटर में किया जाता है, जो एग्जाम में हर हाल में क्या करता है, पूछता है। तो ये मेन जो 20 पर है ना 15-20 को सवाल है वो आप लोगों के सामने है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बढ़े और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी नॉलेज बढ़े।